समक्रम अब से चंद घंटे पहले भारत के मीडिया पर एक खबर सामने आई, एक टिकर चला कि भारत के 2 तैयारे मुख्तलिफ जगहों पर गिरकर तबाह हुए हैं। लेकिन फिर अब ये खबर सामने आ रही है और जिसकी बाकायदा भारत का मीडिया तस्दीक भी कर रहा है और आगे चलकर आपको भारतीयों की जुबानी सारी डिटेल भी बताएंगे कि क्या कुछ हुआ है और थोड़ा सा हिस्ट्री में भी लेकर आपको जाते हैं कि किस तरह भारत जंगी हवाई जहाजों का कब्रिस्तान करार दिया जाता है दुनिया में और उसकी वजूहात क्या क्या है। भारत का मिराज कोई 30 तैयारा मध्य प्रदेश के एक इलाके में आपस में टकरा कर तबाह हो चुके हैं और ये एक काफी हैरान कुन बात है। एक ही इलाका, एक ही फोर्स और उसी फोर्स के 2 तैयारे एक दूसरे से कोलाइड करना काफी हैरान कुन बात समझी जाती है। अगर कोई जंग का माहौल हो या कोई इमरजेंसी हो फिर तो ऐसे वाकयात रोनुमा हो सकते हैं, क्योंकि उस वक्त टेक्निकल स्टाफ या फिर पायलट्स के दिमाग में कई तरह की बातें चल रही होती हैं, गाइडेंस की कमी होती है, कई जगहों पर इन्वॉल्वमेंट कम्युनिकेशन गैप का सबब बनती है और तैयारे आपस में टकरा सकते हैं। लेकिन बगैर कोई इमरजेंसी की सिचुएशन में पायलट्स की नाअहली या फिर टेक्निकल स्टाफ जो कि गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा होता है उनकी नाअहली ही सबसे बड़ा अमल होती है। अब एक पायलट के मारे जाने की इत्तला है जबकि दूसरे को शदीद जख्मी हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि पहले ये कहा जा रहा था कि दोनों पायलट शदीद जख्मी हैं। अब आपको हिस्ट्री बताते हैं कि भारत जंगी जहाजों का कब्रिस्तान क्यों है। दुनिया पर राज करने वाली रशिया की सबसे मशहूर कंपनी मैकॉइन, जिनके मिग के नाम से कई तैयारे दुनिया भर में अभी भी इस्तेमाल हो रहे हैं, उसके बंद होने की सबसे बड़ी वजह भारत के तैयारों का गिरना था। भारतीय मिग 21 हो, मिग 23 हो या इस तरह के मिग कंपनी के दूसरे कई तैयारे, उनके गिरने की एक तवील तारीख है, जिसके बाद दुनिया मिग तैयारे खरीदने से इस बात पर इनकारी रही कि भारत जैसे मुल्क में अगर बेइंतहा तैयारे गिरते हैं तो इसका मतलब है कि मिग में भी कोई ऐसा फॉल्ट जरूर है। जिसके बाद मैकॉइन कंपनी जस्टिफिकेशन पेश करती रही कि दुनिया भर के ममालिक पाकिस्तान समेत मिग तैयारे न सिर्फ यूज कर रहे हैं बल्कि अभी तक इन तैयारों की परवाजें होती हैं, लेकिन सिर्फ भारत में ही ये तैयारे गिरने की वजह यह है कि वहां पर पायलट्स की ट्रेनिंग का मयार वो नहीं जो दुनिया भर में या इन तैयारों को उड़ाने के लिए होना चाहिए। यानी सीधा सारा वार भारतीय टेक्निकल स्टाफ, भारतीय पायलट्स की ट्रेनिंग पर दिया गया था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता दुनिया की दिलचस्पी उन तैयारों पर खत्म हुई और वो रशियन कंपनी की तबाही का बायस बनी और अब भी वही कुछ हो रहा है। 2 तैयारों का आपस में टकराना बड़े सवालिया निशान खड़े कर रहा है कि बगैर इमरजेंसी सिचुएशन में अगर तैयारे आपस में टकराने लग जाएंगे तो फिर जंग के माहौल में इन पायलट्स, इन टेक्निकल स्टाफ या फिर इन जहाजों का क्या होगा। बहरहाल इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आइए आपको लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि भारत का मीडिया इस सारे मामले पर क्या रिपोर्ट कर रहा है। आप देख रही हैं जो विमान क्रैश हुआ है, ये वो तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। 2 तस्वीरें इस वक्त आपके स्क्रीन पर हैं। 2 अलग अलग हादसे की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। देखिए, भरतपुर में एक विमान क्रैश हुआ है, मुरैना में सुखोई 30 और मिराज जो है वो क्रैश हुए हैं। शुरुआती बस यही जानकारी अभी तक मिल पाई है, क्योंकि अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान वायुसेना की तरफ से नहीं दिया गया है। सुखोई 30 मिराज आपस में टकरा गए हैं। सिवाल से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सर, आप बता रहे हैं, देखिए ट्रेनिंग के दरमियान जब अभ्यास इस तरीके से करते हैं उस वक्त यह हादसा हुआ है, तो क्या ऐसी दिक्कत आ जाती है कि इस तरीके के हादसे होते हैं? क्योंकि कोई एक यहाँ पर विमान क्रैश होने की खबर सामने नहीं आई। खबर आई कि मिराज और जो सुखोई 30 थे वो आपस में भिड़ गए। तो ये जो हादसा हुआ है ये कम्युनिकेशन गैप की वजह से हुआ, कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से? क्या चांसेस होते हैं? क्योंकि अभी इंतजार तो हमें करना पड़ेगा कि आखिरकार क्या बयान दिया जाता है वायुसेना की तरफ से कि इस और ऑपरेशन यहां पर चलाया गया है। सर्च अभियान अभी भी चल रहा है। और आपको बता दें कि भरतपुर में ये जो विमान क्रैश हुआ उसका मलबा हर तरफ बिखरा हुआ है और लोग ये बता रहे जो वहां पर मौजूद थे, उन्होंने ये देखा कि आग की लपटें दिखाई दे रही थी। जब विमान वो तेजी से जमीन की तरफ गिरता हुआ आ रहा था उस वक्त लोगों ने जलते हुए उस विमान को भी देखा है। तो अभ्यास के दौरान ये टकराए दोनों विमान। मुरैना में ये जो बड़ा विमान हादसा हुआ उसकी तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने है। आपको बता दें कि ये 2 अलग अलग जगहों पर जो घटना है वो घटी है, उसकी तस्वीर और ये खबर जी न्यूज पर इस वक्त आप देख रहे हैं। ये वायुसेना के 2 लड़ाकू विमान जो थे मुरैना में वो हादसे का शिकार हुए हैं। ये आपस में भिड़ गए, ये खबर सामने आ रही है। सुखोई 30 मिराज आपस में टकराए और आपस में टकराने के बाद ये बड़ा विमान हादसा हुआ। अभ्यास के दौरान टकराए दोनों विमान, ये जानकारी भी मिल रही है। और मुरैना के पहाड़गढ़ में ये बड़ा विमान हादसा हुआ है, ये खबर भी इस वक्त सामने आ रही है। सुखोई 30 और मिराज आपस में टकराए, 2 लड़ाकू विमान आपस में टकरा जाते हैं, जिसके बाद ये बड़ा विमान हादसा होता है एमपी के मुरैना में, जिसकी तस्वीर भी इस वक्त आप देख रहे हैं। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ मलबा, आग की लपटें और क्या पायलट ने इंजेक्ट खुद को कर लिया? कृष्ण मोहन मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। कृष्ण मोहन मिश्रा, जो भरतपुर में ये बड़ा विमान हादसा हुआ है इससे जुड़ी कुछ और जानकारी मिल पाई है? क्या पायलट सुरक्षित हैं? सबसे बड़ी बात यही है कि 2 पायलट ट्रेस हो गए हैं। उन पायलट्स को इंजरी है लेकिन 2 पायलट ट्रेस हो गए हैं, ये सबसे बड़ी खबर है।
सुखोई और मिराज की खबर है अभी कि आपस में टकराए हैं। लेकिन एक बार फिर आपको बता दूं कि अभी तक वायुसेना की तरफ से कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है। अभी तक वायुसेना का स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन स्थानीय जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि इस क्रैश के बाद 2 पायलट्स ट्रेस हो गए हैं। इलाका थोड़ा सा रूरल है, थोड़ा सा दूर दराज का इलाका है, लेकिन 2 पायलट्स को ट्रेस कर लिया गया है और उनको वापस ग्वालियर लाया जा रहा है। दोनों पायलट्स को इंजरी है, कितनी इंजरी है ये अभी क्लियर नहीं है, लेकिन 2 पायलट ट्रेस हो गए हैं। ये एक बड़ी खबर है। सुखोई 30 और मिराज 2000 एयरक्राफ्ट थे ये, इनके आपस में टकराने से ये हादसा हुआ है, ये भी खबर आ रही है, लेकिन ये सूत्रों के मुताबिक आ रही है। ग्वालियर मिराज 2000 का बेस है। मिराज 2000 की 3 स्क्वाड्रन है और 3 की तीनों ग्वालियर में ही रहती हैं। आसपास ये कोई जब सॉटी के लिए निकले थे, ग्वालियर से टेक ऑफ किया था, उसके बाद इनके टकराने की खबर है। 2 पायलट्स रेस्क्यू हो गए हैं, लेकिन अभी तक वायुसेना की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। वायुसेना की तरफ से जब स्टेटमेंट आएगा तो सारी चीजें क्लियर होंगी। बिल्कुल, आप देख सकते हैं तस्वीर किस तरीके से है कृष्ण मोहन। ये मलबा हर तरफ बिखरा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ये राहत की बात है और अच्छी खबर है। ये हादसा हुआ, लेकिन इसके बाद भी हालांकि आप कह रहे हैं कि आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन 2 पायलट को ट्रेस किया गया है और चोट उन्हें जरूर लगी है, लेकिन वो जिंदा हैं, सुरक्षित हैं। बिल्कुल, अभी तक की जो खबर यही है। दरअसल जब भी ऐसा कोई क्रैश होता है तो पायलट्स के सामने इजेक्ट करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं होता है, लेकिन इजेक्ट करना अपने आप में बहुत ही टेक्निकल और जटिल प्रक्रिया होती है और ये बहुत खतरनाक होती है, क्योंकि एयरक्राफ्ट एक खास रफ्तार से उड़ रहा होता है। जब इजेक्ट का बटन दबाया जाता है तो पूरी की पूरी जो सीट होती है वो जेट के प्रेशर से, जेट उसके नीचे भी जेट लगे होते हैं जो कि सीट को ऊपर उछाल देते हैं। कृष्ण, आप रोक रहे हैं यहाँ पर, वापस आपका मैं रुक करूंगी, लेकिन ये बड़ी खबर पहले अपने दर्शकों को दे दे कि मुरैना विमान हादसे से जुड़ी इस वक्त की बड़ी जानकारी मिल रही है। हादसे में 2 पायलट गंभीर रूप से घायल हैं, लेकिन जिंदा है, सुरक्षित है। दोनों पायलट का रेस्क्यू किया गया, ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। ये बड़ी खबर, ये जो एमपी के मुरैना में बड़ा वायुसेना का जो विमान क्रैश हुआ, 2 विमान, मैं आपको बता दें कि यहाँ पर ये जानकारी जो मिल रही है मुरैना विमान हादसे से जुड़ी हुई, ये बड़ी खबर है, जहां पर आपको बता दें सुखोई 30 और जो मिराज के टकराने की खबरें सामने आई थी। हालांकि आधिकारिक पुष्टि इसकी नहीं की गई है। दोनों जो पायलट हैं वो इस वक्त जिंदा है, सुरक्षित है। हालांकि चोट उन्हें जरूर लगी है हादसे में। 2 पायलट गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, इलाज के लिए उन्हें ले जाया जा रहा है। ये जानकारी भी मिल रही है, दोनों पायलट का रेस्क्यू किया गया, ये खबर इस वक्त सामने आ रही है। देखिए, इस हादसे के बीच में एक अच्छी खबर है कि हमारे दोनों पायलट जो हैं चोट उन्हें लगी है, क्योंकि ये बड़ा विमान हादसा था, लेकिन वो जिंदा है। हादसे में 2 पायलट गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, इन्हें ट्रेस कर लिया गया है। दोनों पायलट का रेस्क्यू किया गया। अभ्यास के दौरान टकराए दोनों विमान, जिसके बाद ये बड़ा विमान हादसा हुआ है। मुरैना विमान हादसे से जुड़ी इस वक्त ये बड़ी खबर, ये जानकारी इस वक्त। तो आपको बता दें कि ये इस वक्त जो हादसा हुआ है, इस हादसे से जुड़ी जितनी भी डिटेल्स हैं लगातार जी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। और ये हादसा कैसे हुआ, उसके बाद क्या स्थिति, ये फिलहाल आप देख रहे हैं भरतपुर में जो विमान हादसा हुआ। आज 2 विमान हादसे हुए हैं, एक एमपी के मुरैना में, दूसरा भरतपुर में।